अपने सर्कुलर यूनिट सर्कल के जो हमारा यूनिट रेडियस है उसके सर्कल से कोस एक्स का फॉर्मूला बनाया था, कोस एक्स प्लस वाई। और फॉर्मूला क्या कहता है, आपको ट्रिक भी बताई थी मैंने। ट्रिक में क्योंकि हम कोस का फॉर्मूला बना रहे हैं तो हम कहते हैं C फॉर कोस, O फॉर अपोजिट साइन एंड S फॉर सेम सेम। दैट इज पहले तो आपको कोस लिखना है, वो भी सेम सेम, कोस एक्स और कोस वाई। यहाँ पर आपका साइन x प्लस वाई है तो आप लगाएंगे यहाँ पे माइनस साइन, अपोजिट साइन। अब कोस 2 बार आ चुका है, उसके बाद कौन आएगा, साइन 2 बार आएगा, साइन एक्स साइन वाई। ये याद करने की ट्रिक है, बनाने की ट्रिक नहीं है, बनाने का मेथड था जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर आपका सेकंड फॉर्मूला सेम टू सेम, बस वहां पर हमने क्या किया, एंगल को x प्लस वाई की जगह x माइनस वाई रखा। पूरा क्वेश्चन पूरा फॉर्मूला सेम, बस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है जी। आगे के 2 फॉर्मूले थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा टाइम है इन फॉर्मूलाज के बेस पर थोड़े नए फॉर्मूला बनाना, ठीक है जी। आप एक बात देखो बेटा, अगर मैं इसको प्लस कर लूं, क्या कर लूं, प्लस, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लूं, प्लस कर दूं, इन दोनों ही इक्वेशन को प्लस कर दूं, या मैं ये कहूं कि इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, तो ऐड करने के बाद क्या होगा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो होगा क्या, कोस एक्स प्लस वाई एंड ये लेफ्ट हैंड साइड में प्लस कोस एक्स माइनस वाई। ठीक है जी, इक्वल टू कोस एक्स और कोस वाई। देखो एक बार बेटा, कोस एक्स कोस वाई, ये दोनों लाइक टर्म नहीं दिख रही आपको, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, जैसे अगर मान लीजिए ये कुछ ऐसा होता है एक्स प्लस एक्स, तो आप क्या लिखते थे, 2x। तो ये भी तो कुछ ऐसा ही है, x प्लस एक्स, यानी कि लाइक टर्म्स ही तो है ये दोनों, और कौन है, सेम है। तो क्या मैं यहाँ पर ये लिख दूं 2 कोस एक्स कोस वाई, क्या मैं ये लिख सकता हूँ बेटा, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो? हाँ जी सर करते हैं, वेरी गुड, अच्छे बच्चे एग्री करते हैं। तो कोस एक्स प्लस कोस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 कोस एक्स कोस वाई। और इसको देखना बेटा, ये वाली लाइक टर्म एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गई, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस, तो आगे कुछ भी नहीं आएगा। तो हमें अपना एक फॉर्मूला मिल गया, हमें एक क्या मिल गया, फॉर्मूला, कि अगर मैं कोस एक्स प्लस वाई और कोस एक्स माइनस वाई को ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 2 कोस एक्स कोस वाई। अब इसी फॉर्म में बेटा हमारे पास 4 फॉर्मूलाज आते हैं, कौन आते हैं, 4 फॉर्मूलाज, जिनमें से पहले 2 मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, लिखूंगा साइड में, ताकि आपको रिलेशन आप देख सको कि हाँ यहीं से बनाया है हमने ये फॉर्मूले और कहीं से नहीं आए हैं। ठीक है जी, चलिए देखिए, ये पहला फॉर्मूला जो आपने बना लिया बिल्कुल आसानी से, कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस कोस एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू में क्या आया आपका, 2 कोस एक्स कोस वाई। इसे हम एक्चुअल में ऐसे नहीं लिखते, इसको लिखते हैं हम थोड़ा सा रिवर्स करके। कैसे सर, ऐसे 2 कोस एक्स कोस वाई। आप किसी भी आइडेंटिटी को रिवर्स में भी यूज कर सकते हो और डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, तो ज्यादातर ऐसे लिखा जाता है, यानी कि यूज ऐसे होता है। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये पहला फॉर्मूला हो गया। ये कब मिला, जब आपने ऐड किया। अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो, है ना, अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो, देखना बेटा एक बार आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है जी, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ध्यान से देखना बेटा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये हमें पता है। तो यहां से क्या आया, कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई इक्वल टू, अब की बार ये वाले कैंसिल हो गए और ये वाले जो है माइनस और माइनस, ये बना दिया -2 साइन एक्स
और साइन वाई। ठीक है जी। तो हमारा जो दूसरा फॉर्मूला है -2 साइन एक्स साइन वाई किसके इक्वल आ गया, कोस एक्स प्लस वाई एंड माइनस कोस एक्स माइनस वाई। ठीक है जी। या फिर मैंने जैसे कहा ऊपर कन्वर्स में भी लिख सकते हो, कोस एक्स प्लस वाई पहले लिख दिया माइनस कोस एक्स माइनस वाई और इक्वल टू -2 साइन एक्स एंड साइन वाई, साइन एक्स और साइन वाई। ठीक है जी। तो आपको अब ये बात याद रखनी है कि जब सेम सेम आते हैं, सेम सेम किसकी वजह से आते हैं, देख लो भाई, सेम सेम किसकी वजह से आते हैं, कोस की वजह से। यानी कि अगर आपको सेम सेम 2 कोस एक्स कोस वाई चाहिए या फिर 2 साइन एक्स साइन वाई चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, कोस एक्स प्लस वाई और कोस एक्स माइनस वाई वालों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे हो इस बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्या आपको ये बात समझ में आई? बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। यस सर। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आपको ये फॉर्मूला बेटा अच्छे से याद हो गया, आई थिंक, मुझे लगता है कि आपको याद हो गया। अब इसी तरीके से हमने ये जो येलो ब्लू कलर वाले हैं इसके अगले फॉर्मूले भी पढ़े थे। किसका फॉर्मूला पढ़ा था आपने? एक तो साइन एक्स प्लस वाई का पढ़ा था, हमने रीड किया था ना, साइन एक्स प्लस वाई। और एक फोर्थ फॉर्मूला हमने रीड किया था साइन एक्स माइनस वाई का। ठीक है जी। अब साइन का ट्रिक क्या कहता है, कोस वाले के जस्ट अपोजिट, सेम सेम नहीं करेंगे, अपोजिट साइन नहीं करेंगे और पहले कोस नहीं आएगा। तो पहले कौन आएगा, साइन आएगा। पहले साइन एक्स आ गया। और सेम सेम नहीं करना तो साइन के साथ कोस लगाओ, सेम सेम नहीं होना चाहिए, तो कोस वाई। साइन अपोजिट नहीं तो क्या होगा, सेम रहेगा, प्लस है प्लस रहेगा। अब कोस एक्स और साइन वाई। अब साइन एक्स माइनस वाई में क्या होगा, जस्ट ये वाला जो साइन आपको प्लस दिखाई दे रहा है इसको माइनस कर देंगे और बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। लो जी, ठीक है जी। ये फॉर्मूले तो सर हमने कल भी किए थे, आज भी कर लिए। नया बताओ, नया। तो नया जैसे अभी बेटा हमने ऊपर रेड कलर वाला बनाया है, ऐसे ही अब हम थोड़ा ग्रीन कलर वाला बना लेते हैं। सेम इसी वाले फॉर्मूले बनेंगे, यही वाले फॉर्मूले बनेंगे। ठीक है। तो अगर मैं प्लस कर लूं तो क्या होगा, साइन एक्स प्लस वाई और प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है जी। अब देखना बेटा एक बार, ये वाली टर्म साइन एक्स कोस वाई दोनों लाइक टर्म है, ऐड हो रही है, तो मैं क्या लिख दूंगा, 2 साइन एक्स और कोस वाई। अगली वाली जो टर्म है ये देखो, कोस एक्स साइन वाई दोनों सेम है, लेकिन अपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगी। और अगर कैंसिल हो जाएंगी तो फिर क्या होगा, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो यही बन जाएगा, सिंपल 2 साइन एक्स कोस वाई। बस यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये तो क्या हो गई, आपस में कैंसिल हो गई। ठीक है जी। तो अब आप इसको लिख के रख लेंगे थर्ड फॉर्मूले को, कि जो मेरा 2 साइन एक्स और कोस वाई है, अगर मैं कभी जरूरत पड़े तो इसका रूप रंग चेंज कर सकती हूँ। मुझे इसको ब्यूटी पार्लर में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर पे ही सुंदर से टिकाऊ फॉर्मूलाज के साथ इसका रूप रंग चेंज हो जाएगा ना। लो जी, ऐसा है। और इसे रिवर्स में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे रिवर्स में लिख नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया कि हाँ जी रिवर्स में भी यूज होता है। जैसे ये वाला रिवर्स करके दिखाया और ये वाला भी रिवर्स करके दिखाया, तो सेम ही होते हैं फॉर्मूले, तो आगे से लिखो पीछे से लिखो फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो प्लस वाले को हटाओ एक बार पहले। लो जी सर, प्लस वाला हटा दिया। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कर दो माइनस। माइनस करने के लिए सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे। लो जी, कर दिए सर साइन चेंज। देखो यहाँ क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू, ये दोनों लाइक टर्म है बेटा, अब की बार तो ये कट हो जाएंगे। दोनों लाइक टर्म है तो क्या हो जाएंगे, कट। और यहाँ पर देखो बेटा, दोनों लाइक टर्म क्या हो रही है, ऐड हो रही है, प्लस और प्लस का साइन। ये वाला साइन मत देख लेना, इसको भूल जाना है, क्योंकि जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये साइन जब चेंज होते हैं तो ऊपर वाले साइन छोड़ने पड़ते हैं।
तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 cos x और sin y। आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपने इसमें से कैच क्या करना है, फॉर्मूले तो याद करना बहुत आसान काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है, आप लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। बट इसमें कैच करने वाली क्या बात है, इसमें ऐसा क्या चीज है जो ध्यान रखना है। आप इसमें ये ध्यान रखेंगे कि जब मुझे दोनों cos x cos y चाहिए या फिर दोनों ही sin x sin y चाहिए, तो मैं उसके लिए cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई, क्योंकि cos का फॉर्मूला ही हमें सेम वैल्यू दे सकता है, sin x प्लस वाई और sin x माइनस वाई नहीं दे सकता। इस बात का ध्यान रखना है बस। ठीक है जी, बोलो बेटा समझ आई बात, जल्दी जल्दी बोलो। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी बात, हो गई, ये फॉर्मूले हमने बना लिए। अब यही जो ब्लू वाले फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं फॉर्मूलों में छोटा सा चेंज करके नए फॉर्मूले बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नए फॉर्मूले। चलो बनाते हैं। अब ध्यान से देखना है, क्या देखना है, ध्यान से। आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर आपको बेटा कहीं पर भी प्रॉब्लम आए, आप तुरंत रोकिए और तुरंत पूछिए, बिल्कुल भी आपको वेट नहीं करना कि सर को एक बार कंप्लीट करने दो बाद में पूछेंगे, नहीं, आप तुरंत उसी टाइम पूछेंगे। अब एक फॉर्मूला होता है बेटा cos 2x का, इसका cos 2x। cos 2x कैसे बना होगा, cos 2x बना होगा जब हमने cos के पास दोनों एंगल x प्लस एक्स लिख दिए होंगे, यानी कि जो y वाला था उसको मैंने क्या बना दिया, x बना दिया। तो दैट्स वाई x प्लस एक्स क्या बन गया, 2x। दैट मीन्स जो ऊपर वाले फॉर्मूले मैंने आपको कहा कि ऊपर वाले फॉर्मूले में से आ सकता है। अब एक बार देखना बेटा, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ये जो y है ऊपर देखना, ऊपर ये कौन सा कलर है, ब्लू कलर वालों में, x जो y था उसकी जगह x रख दिया, यहाँ पे भी x रख दिया और यहाँ पर भी x रख दिया, जहां जहां y था वहां x रख दिया। तो ये x प्लस एक्स क्या बन गया, 2x, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है cos 2x। ये पहला फॉर्मूला है आपके लिए। और ये क्या है, cos x, और ये भी कौन है, cos x। तो cos x इंटू cos x कितना होता है बेटा, cos स्क्वायर x, क्योंकि दो सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो गई। अगर आपको लगे कि सर यहाँ से नहीं समझ आ रहा, दोबारा अलग से लिख के बताओ, तो वो भी कर सकते हैं, और अगर समझ आ रहा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर यहाँ पे भी कौन है, sin x, और इसको y की जगह चेंज कर चुके हैं, तो ये भी कौन बन गया, sin x। तो sin x इंटू sin x, साइन स्क्वायर एक्स। यानी कि अगर कभी एंगल आपको डबल की फॉर्म में है, जैसे cos 2x डबल की फॉर्म में है और उसको हाफ करना है, डबल का हाफ करना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाया जा सकता है। इसे थोड़ा और चेंज किया जा सकता है। ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अगर आप चाहो तो इसको और भी चेंज कर सकते हो। कैसे, अगर मैं इस cos की जगह ये लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमें तो पता ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और वहां से हम चाहे तो ऐसे वाली आइडेंटिटी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना बेटा। और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स ऑलरेडी हमारे पास है, तो क्या फॉर्मूला बन गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है। अगर आप cos 2x को देखोगे तो यहाँ से आप इसको भी लिख सकते हो। ये सब किसमें काम आएंगे, जब आप ट्रिग्नोमेट्री के सबसे खतरनाक क्वेश्चन, चेंजिंग वाले क्वेश्चन कर रहे होंगे, तब आपके काम आएंगे ये वाले फॉर्मूलाज। इसी तरीके से सर अगर मैं cos को चेंज कर सकता हूँ, तो साइन को भी कर सकता हूँ। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो, करके देख लो। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन को क्या लिख दोगे, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्या लिख दोगे, cos स्क्वायर एक्स लिख दोगे। अब एक चीज देखना, मैं नीचे से इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए लिखने के लिए, तो मैं थोड़ा सा स्पेस को इरेज कर रहा हूँ, और यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ लिख दूंगा, साइड में लिख दूंगा मैं, यहाँ जो हम राइट में लिख रहे हैं। पहला फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, जो cos 2x है वो किसके इक्वल है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के इक्वल है। इसी को हमने थोड़ा सा चेंज करके क्या बना लिया था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी बना लिया था, तो वो भी मैंने साइड में लिख लिया है। थोड़ा और भी चेंज कर रहे हैं तो थोड़े और चेंज करेंगे, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ देखो बेटा, ये माइनस का साइन अंदर जाएगा, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो आपको मिलेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, दोनों प्लस के हैं तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स और माइनस का 1 लास्ट में। तो ये तीसरा फॉर्मूला आपका बन सकता है 2 cos स्क्वायर एक्स
-1, ये तीसरा बन गया। 3 फॉर्मूले हो गए। एक और बन सकता है, क्या बन सकता है देखो बेटा एक बार, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मेरे पास ऑलरेडी है, क्या आप इसके डिवाइड में 1 लिख सकते हो? हाँ जी सर, कोई भी नंबरों में हम उसके डिवाइड में 1 लिख सकते हैं। और हमें ये भी पता है, क्या पता है जी? सर सारी बातें तो आपको पता है, हमें भी बताओ। हाँ जी, आपको ही बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा पेशेंस। जो ये 1 है, इसकी जगह आपने ये नहीं देखा था कभी कभी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1? सर एक्स नहीं देखा था, थीटा देखा था। तो क्या हो गया, एंगल कोई भी हो वैल्यू सेम रहेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। या फिर आप थीटा की जगह लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, फिर भी 1 रहेगा। यानी कि आप 1 की जगह पे इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिख दो। क्या लिख दो? इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिख दो जी, फिर कोई बात नहीं सर, हम तो मान लेंगे आपकी बात। तो क्या लिखा आपने? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब अगर आप इस पूरे को, जितने भी आपको यहाँ पे कितने टर्म दिख रहे हैं, 1 2 3 4 टर्म दिख रहे हैं, इन सबको कोस के साथ डिवाइड कर दो। किसके साथ? कोस स्क्वायर के साथ। कोस स्क्वायर एक्स को कोस स्क्वायर एक्स के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। माइनस साइन स्क्वायर एक्स को भी डिवाइड कर दिया, किसके साथ? कोस स्क्वायर एक्स के साथ डिवाइड कर दिया। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, स्क्रॉल डाउन। फिर जो नीचे था साइन स्क्वायर एक्स, उसको भी आपने क्या कर दिया, कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। फिर जो प्लस में कोस स्क्वायर एक्स था, उसे भी आपने कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। क्या बन गया जी? देखना एक बार, ये और ये तो कट के 1 1 हो गए, और ये साइन अपॉन कोस क्या बन गए? 10। ये क्या बन गया? 10। तो कुछ ऐसा नहीं बन गया आपके लिए, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1। और मैं इसको, क्योंकि अगर मैं 2 + 3 लिखूं या 3 + 2 लिखूं, बात तो सेम है। तो क्या मैं इसको फोर्थ फॉर्मूला ऐसे नहीं लिख सकता, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर एक्स? बोलो बेटा, क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे? हाँ जी सर, बिल्कुल लिख Yes, सकते हो आप sir. ऐसे। ठीक है जी, परमिशन देने के लिए थैंक यू। अच्छा जी, तो आई होप आपको ये फॉर्मूलाज याद भी हो रहे हैं और समझ भी आ रहे हैं कि कहाँ से बनाए जाते हैं। ठीक है जी, क्योंकि बनाने का भी आपको रास्ता पता होना चाहिए। बाय चांस आप फॉर्मूले भूल गए हो तो आप 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा के एग्जाम में बना सकते हो। ठीक है, गलत करने से तो अच्छा ही है कि हम बना के सीख जाए, है ना जी। चलो अब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं वापिस। जैसे साइन के साथ, सॉरी कोस के साथ आपने 2x लगाया, इसी तरीके से बेटा आप साइन के साथ भी कर सकते हो। जो आपका x + y था, इसको आप क्या बना दो? x + x बना दो। तो क्या बन जाएगा? साइन 2x बन जाएगा। साइन x + y क्या कहता था? साइन x और कोस y, है ना, प्लस में कोस x और साइन y। अब क्योंकि मैंने y की जगह x रख दिया, तो दोनों जगह क्या आ जाएगा? x और x आ जाएगा, साइन x और कोस x। यहाँ पर भी कोस x और साइन x। ये तो सर दोनों ही लाइक टर्म बन गई, साइन कोस साइन कोस। तो ये क्या बन गया? 2 टाइम्स ऑफ साइन x और कोस x, ये बन गया। तो यानी कि मैं चाहूं तो अपने फॉर्मूला को जो मेरा एक कोस साइन का फॉर्मूला है, इसको क्या लिख सकता हूँ, देखेंगे ध्यान से। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेकंड फॉर्मूला, जो साइन 2x होता है, साइन 2x, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन x कोस x। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर भी एंगल जो 2x था वो हाफ हो गया, 2x का हाफ xx। ठीक है जी। क्या सर इसमें भी थोड़ा और चेंज हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। कौन सा चेंज? अगर आप इसके नीचे भी क्या लिख दो, कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, अगर आप ये लिख दो तो हो जाएगा। करना क्या है सर, इसको लिखने के बाद वही कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। तो 2 साइन एक्स कोस एक्स को हम डिवाइड करेंगे कोस स्क्वायर एक्स के साथ, कोस स्क्वायर एक्स। अब जो कोस स्क्वायर एक्स होता है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस इंटू कोस एक्स। समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी तो कोई जरूरी नहीं है। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स नीचे था, उसको भी क्या किया आपने? कोस स्क्वायर एक्स के साथ डिवाइड कर दिया। लो जी, कर दिया सर जी। जैसा जैसा आप बोलोगे हम करते चलेंगे। अगर आप वैसा वैसा कर लोगे तो बेटा आपके अच्छे 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 और बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या चेंज हुआ। यहाँ पर बेटा कोस के साथ एक कोस डिवाइड हो गया और ऊपर आ गया कोस साइन अपॉन कोस 10। तो फॉर्मूला बना 2
10x, और नीचे कोस के साथ डिवाइड हो गया कोस तो बच गया 1, उसके बाद प्लस का साइन, और साइन अपॉन कोस जो है वो कितना होता है जी, वो तो सर 10 स्क्वायर x होता है। ठीक है बेटा जी, बताओ आपको ये समझ आया या नहीं? आई होप आ गया होगा, क्योंकि इसमें कोई डिफिकल्टी तो आपको आ ही नहीं रही। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, बोथ ऑफ यू। चलो, तो ये तो फॉर्मूला हमने साइन एक्स से बना लिया। ठीक है जी सर, ऐसे ही ना आपने 2-3 फॉर्मूले और बताए थे हम लोगों को, उनका भी बता देते तो अच्छा रहता है ना। तो फिर वापस चलते अपने ब्लू कलर के पास। अब हमने यहाँ से एक फॉर्मूला और पढ़ा था, जो ऊपर वाले हमने 4 फॉर्मूले पढ़े हैं। कौन से ऊपर वाले? ये cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, ऐसे ही 2 फॉर्मूले और पढ़े थे। उनका नाम क्या है जी? उनका नाम है टेंजेंट a प्लस बी, और इसी तरीके से टेंजेंट a माइनस बी, और कोट a प्लस बी, और सर जी कोट a माइनस बी। ये सब हमने पढ़े थे कल, लास्ट क्लास में हमने देखा था। अगर आपने लास्ट क्लास में कुछ मिस किया है तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो है, आप जाकर देख लेना। 10a प्लस बी का फॉर्मूला काफी आसान था, 10a प्लस 10b और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a और 10b। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बनेगा? अगर आप साइन a प्लस बी और कोस a प्लस बी वाले फॉर्मूलाज को डिवाइड करते हो, थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हो, तो आपको ये फॉर्मूला बड़े आराम से मिल जाएगा। अब हमने सर यहाँ पे प्लस देखा, यहाँ माइनस आया, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा, जहां प्लस था वहां माइनस, और जहां माइनस था वहां प्लस। फॉर्मूला देख लो, टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b अपॉन में 1 प्लस 10a और 10b। सेम टू सेम अगर आप इसे ड्राइव करके देखना चाहते हो तो जैसे साइन a प्लस बी और कोस a प्लस बी था, उसकी जगह साइन a माइनस बी और साइन a माइनस बी अप्लाई करके देख सकते हो, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब कोट वाला भी सेम टू सेम ही है, ड्राइव करने के लिए भी आपको कोस अपॉन साइन बनाने पड़ेंगे। याद रखने का तरीका है, जो टेंजेंट है उसको थोड़ा सा रिवर्स कर दो, उल्टा पढ़ना शुरू कर दो। तो टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला ये वाला है, इसको रिवर्स में पढ़ के देखो एक बार। सबसे पहले जो है नीचे की तरफ कौन है? 10b 10a, तो ऊपर लिख दो 10b, सॉरी 10 की जगह कोट लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे? कोट b। फिर कौन लिखा हुआ है? 10a, उसकी जगह कोट a। फिर क्या लिखा हुआ है? -1, ठीक है जी, -1। ऊपर क्या लिखा हुआ है? 10b, तो आप लिख दो कोट b। फिर प्लस में 10a लिखा हुआ है, आप लिख दो कोट a। अब अगर माइनस वाला आएगा तो उसमें साइन चेंज कर दो, कोट b कोट a, माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस, और नीचे कोट b माइनस कोट a। मैंने इसे आपको रिवर्स में पढ़ने के लिए इसीलिए बोला है, क्योंकि गलती क्या हो सकती है, अगर आपने बाय मिस्टेक कोट a माइनस कोट b लिख दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो साइन चेंज कर रहा है। देखो बेटा, दोनों के वो माइनस का साइन एक्स्ट्रा ले आएगा आपके फॉर्मूले में। तो दैट्स वाई मैंने आपको थोड़ा सा इस तरीके से याद करवाया है कि आपको गलती से भी आप कोट a माइनस कोट b ना लिख दो। आपको याद रखना है कि कोट b पहले आएगा, कोट a बाद में आएगा। इसीलिए मैंने इसको कहा था भी पीछे से रीड करो। तो जब पीछे से रीड करोगे तो अपने आप आपका याद रखने का तरीका ही ऐसा हो जाएगा कि आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है बेटा? तो सर जैसे आपने साइन 2x बनाया, कोस 2x बनाया, क्या हम टेन 2x और कोट 2x भी बना सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हैं बेटा, टेन 2x बिल्कुल आराम से बनाया जा सकता है। और कोट 2x मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इतने सारे बना बना के कहाँ लेके जाऊंगा। तो जैसे 10a प्लस बी लिख दिया, वैसे तो मैंने वहां पे x प्लस वाई या x माइनस वाई था, फर्क नहीं पड़ता, नंबर ही तो है। तो अगर मैं a और b की जगह x और x लिख दूं तो क्या होगा बेटा? देखने के बाद 10a क्या बन जाएगा? 10x, 10b भी क्या बन जाएगा? 10x, तो 10x प्लस 10x क्या बन जाएगा? 210x डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है बेटा? 1 माइनस, आगे क्या है? 10a इंटू में 10b। अगर 10a 10x है और ये भी 10x है, तो 10x इंटू 10x 10 स्क्वायर x, 10 स्क्वायर x। लो जी, आपके फॉर्मूले 2x वाले तैयार हो गए।
ठीक है जी, एक बार ऊपर से स्क्रीन दिखा देता हूँ आपको स्टार्टिंग से। कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स माइनस वाई, ये हो गया। साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, ये भी हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर ये फॉर्मूले देखे हैं, इसमें से नंबरिंग थोड़ी सी इरेज कर देता हूँ ताकि बार बार 1 1 और 2 2 ना दिखाई दे। तो 1 ये है आपका और 2 ये है, आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा सर्कल कर देता हूँ, ये वाले, ये 2 ये आपके क्या है, जब प्लस और माइनस करते हैं तब, ठीक है जी। ये फॉर्मूला हो गया 4 फॉर्मूला, जहाँ पे 2 कोस एक्स, कोस वाई, 2 साइन एक्स, 2 साइन वाई वगैरह वगैरह बनेंगे। तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे, थोड़े से बना के दिमाग में रहेगा कि हाँ कहाँ से आए थे, तो अपने आप याद हो जाएंगे। और लिखना है बेटा आपको इन सभी फॉर्मूलाज को 5 से 6 बार लिखना है अपनी रफ नोटबुक में, बार बार बिना किसी कंडीशन के, बस बार बार लिखते रहना तो याद हो जाएंगे। और समझ के लिखोगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमने 2x वाले फॉर्मूले बना लिए बेटा, tan a माइनस बी, tan a प्लस बी वगैरह वगैरह, इसके भी फॉर्मूले हमने लिख लिए हैं। अब एक फॉर्मूले और होते हैं बेटा, उनको बना के नहीं दिखाऊंगा। हाँ क्या हुआ बेटा? सर नोट करना था। ऊपर करूँ? यस सर, बस। अच्छा ये नोट, ओके। तो प्यारे बच्चों, ये आपको याद जरूर करने हैं और लिख के देखने, बिना लिखे। रिटर्न रिवीजन जो है बहुत कंपलसरी पार्ट है बेटा इसका, ठीक है। अगर आपने रिटर्न रिवीजन नहीं की ना, मैं आपको बताता हूँ, चाहे आप जितना मर्जी याद कर लेना, आप एक टाइम पर जाके कंफ्यूज हो जाओगे, एक्स कहाँ आ रहा था, वाई कहाँ आ रहा था, प्लस कहाँ आएगा, माइनस कहाँ आएगा, कंफ्यूज हो ही जाओगे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो। तो आप बेटा रिटर्न रिवीजन जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, ठीक है सर, कर लेंगे। जब आप इतना कह रहे हो तो फिर तो कर ही लेंगे, है ना। अब थोड़े से फॉर्मूले और रह गए, बस थोड़े से, बिल्कुल थोड़े से। एक तो जैसे साइन 2x था ना, इसी तरीके से साइन 3x का फॉर्मूला होता है। कैसे होता है? जैसे हमने साइन x प्लस एक्स लिखा था, x प्लस एक्स, तो हम क्या करेंगे, ये अब की बार साइन 2x प्लस एक्स लिखेंगे और उस फॉर्मूले को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। फिर उस फॉर्मूले में दोबारा से cos 2x और sin 2x आएगा, उसे फिर ओपन कर देंगे x प्लस एक्स करके। तो 2 2 3 3 बार ओपन करने के बाद आपको एक फॉर्मूला मिल ही जाएगा। वो फॉर्मूला क्या मिलेगा वो मैं आपको डायरेक्ट लिख के बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर टाइम लगता है क्वेश्चंस जो फॉर्मूले ड्राइव करने में। तो अभी मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो sin 3x का फॉर्मूला जो है क्या कहता है, इसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक जो है ज्यादा काम की नहीं है वैसे, बस ये है कि अगर आपको हिट हो गई, आपको याद हो गई तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इतना ज्यादा शायद आपके काम ना आ पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम की नहीं है। तो फॉर्मूले में क्या कहता है, 3 sin x क्या रहेगा, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब फॉर्मूला जो ये है, ट्रिक क्या कहती है बेटा, ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि इसको ऐसे याद रखना, 31 और 43, जो 3 है वो मल्टीपल है, 1 जो है वो पावर है, इसी तरीके से 4 मल्टीपल है और 3 क्या है, पावर है। तो अगर आपको ये ट्रिक याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहती तो फिर बेटा आपको लिख लिख कर ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये तो पहला फॉर्मूला हो गया जी। सेम टू सेम आपका cos 3x का फॉर्मूला भी आता है। अगर आपको साइन वाला याद हो गया ना, कोस वाला करने में टेंशन नहीं है, आप बस इसको घुमा दो, पकड़ के घुमा दो, साइन को पहले ले आओ, मतलब क्यूब वाले को पहले ले आओ और जो सिंगल पावर है वो पीछे ले जाओ। साइन की जगह कौन आ जाएगा, कोस, तो आप आएगा कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। लो जी, कोस एक्स का फॉर्मूला बहुत जल्दी से तैयार हो गया, है ना, बिना किसी मेहनत के। तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो गया, 43 और 31। अब है हमारा तीसरा फॉर्मूला tan 3x। ये थोड़ा सा क्या है, ट्रिकी सा रहता है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि आप ना कर पाओ। ये पहले आपको देगा 3 tan x, फिर माइनस 10 क्यूब x, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय, इसके डिवाइड में आता है क्योंकि 10 के सारे फॉर्मूले डिवाइड वाले हैं, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब सारा याद रख सकते हो आप, ये याद कर लोगे कि सर 31 है और ये 13 है, ऊपर वाला याद रहेगा। लेकिन नीचे वाले में क्या है, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो गड़बड़ नहीं करनी है आपको, याद रखना है 31 13 1 माइनस 32। अब कई बार 32 नहीं याद रहा तो
आप ऊपर से लेके नीचे तक जितने मर्जी फॉर्मूले देख लो, हर बार जो टेंजेंट वाले फॉर्मूले हैं उनके नीचे जो डिवाइड है वहां पे 10 स्क्वायर तो है ही, हर बार आपको 10 स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ पे भी 10 स्क्वायर मिलेगा और उसके साथ कौन मल्टीप्लाई रहेगा 3। तो ये आपकी ट्रिक्स हैं, अगर आपको याद हो जाए इन ट्रिक्स से तो बेस्ट है, अगर नहीं होता है तो बेटा आपको खुद अपनी मेहनत से अपनी कोई ट्रिक बना लो, क्योंकि अपनी ट्रिक जो बना लेता है ना बच्चा, उससे आसान तो कुछ होता ही नहीं है। जैसे मैंने अपने आप के लिए एक ट्रिक बनाई थी, जैसे हमें ये मालूम है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा जो है वो 1 है। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10 स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा आएगा या फिर सीकेंट स्क्वायर माइनस 10 थीटा आएगा। तो मैंने एक बहुत इजी सी ट्रिक अपने आप बना ली थी। क्या बनाई थी कि आपको अल्फाबेट तो आते ही होंगे, है ना। अल्फाबेट में आप ये बताओ एस और टी में पहले कौन आता है। तो अगर आप ए बी सी डी काउंट करोगे तो पहले एस आता है, उसके बाद टी आता है। तो एस फॉर सीकेंट और टी फॉर टेंजेंट, और दोनों के ऊपर स्क्वायर तो है ही। तो लो जी, मुझे फॉर्मूला याद हो गया हमेशा के लिए, अब मैं मिस्टेक करूंगा ही नहीं। और ये ट्रिक मुझे किसी ने बताई नहीं थी, मैंने खुद ही बनाई थी अपने लिए कि ताकि मैं मिस्टेक ना करूं। इसी तरीके से आप भी अपनी कोई ना कोई फनी ट्रिक बना लीजिए जो आपको याद रहे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर आप वाली बेटर है, अब ये याद हो जाएगी, तो इससे बेस्ट बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है जी। अब थोड़ा सा 4 फॉर्मूलाज और रह गए। कितने फॉर्मूलाज? 4। कितने फॉर्मूला रह गए? 4, जो हमें मतलब करने हैं। ठीक है सर, जल्दी जल्दी वो 4 फॉर्मूलाज भी करवा दीजिए, फिर हम क्वेश्चंस करने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब है। हमें फॉर्मूले के बाद क्या करना है बताओ भाई, क्वेश्चंस भी करने हैं। देखो बेटा, जो ये 4 फॉर्मूला लिखने वाला हूँ ये इसके सगे भाई हैं, सगे भाई नहीं मतलब कजन ब्रदर हैं। किस वाले के? इस वाले के। ये जो 4 आपने पढ़े हैं इन्हीं के थोड़े थोड़े कजन ब्रदर सिस्टर है। ठीक है, तो बस आपको एंगल याद रखना है, कॉम्बिनेशन सेम टू सेम रहने वाला है, कॉम्बिनेशन सेम टू सेम रहने वाला है। मैं आपको एक कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। हमने अभी अभी पढ़ा था कोस x प्लस वाई एंड प्लस कोस x माइनस वाई। तो आपका आंसर क्या आया था? 2 कोस x एंड कोस y, यही आया था। आप कंफर्म करने के लिए ऊपर जा सकते हैं, ये आप देख लो ध्यान से ऊपर, क्योंकि एक साथ देखने का ऑप्शन नहीं है। तो देखो ऊपर हमने देखा है कोस x प्लस कोस y सबसे पहला है ना, और प्लस में कोस x माइनस वाई, तो क्या आया था? 2 कोस x कोस y। यही फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा है। ठीक है जी, ओके। अब इस फॉर्मूले को मैं चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल बहुत लिटिल चेंज। कोस c प्लस कोस d, या ये मान लो कोस a प्लस कोस b, जो मर्जी आप नाम दे दो, या ये कह दो कोस x प्लस कोस y, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि एंगल जो है वो सिंगल सिंगल फॉर्म में है, और है हमारे कोस दोनों किसमें? एडिशन में। ठीक है जी, तो दोबारा लिख रहा हूं, इन सबको हटा दूंगा। हमें जब याद करवाए गए थे तो सी और डी की फॉर्म में करवाए गए थे, और मुझे थोड़ा सा ना क्या है, सेपरेट करना आसान लगता है, फिर मिक्स नहीं होते सारे एंगल, तो मैं यहाँ पे डी और वाला ही बनाऊंगा, कोस सी प्लस कोस डी। ठीक है जी, फॉर्मूले में क्या कहते हैं? 2 मल्टीप्लाई कोस मल्टीप्लाई कोस, तो आपको यही रखना है, 2 मल्टीप्लाई कोस और मल्टीप्लाई बाय कोस। लेकिन एंगल थोड़े से चेंज हो जाएंगे। यहां पर एंगल आएगा सी प्लस डी अपॉन में 2, और यहां पर आएगा सी माइनस डी अपॉन में 2। यानी कि एक बार दोनों एंगल को प्लस कर दो और हाफ कर दो, और एक बार दोनों एंगल को माइनस कर दो और हाफ कर दो। ठीक है जी, बताओ आप ये दोनों जो दोनों फॉर्मूले रिलेट कर पा रहे हो? यस सर। हाँ जी। और आपको सच बताऊं, देखना एक बार, ये वाला x प्लस वाई है, करना एक बार दोनों को प्लस x प्लस वाई। अगले वाला कौन था? x माइनस वाई, करना एक बार ऐड, और उसको 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? x प्लस एक्स 2x, और y माइनस वाई कैंसिल, और अपॉन में 2। देखना बेटा, बन गया ना फॉर्मूला? देखो ध्यान से देखो, आप अगर ये c और d वाला फॉर्मूला इसके ऊपर लगा दोगे, देखो सेम बन रहे हैं। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, दोनों एंगल ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, वापस कौन आ गया? x। यानी कि जो मैंने फॉर्मूला सी और डी वाला बताया है वो बिल्कुल ठीक है, और वही अप्लाई करके मैं तो ये कहूंगा कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके ये वाला फॉर्मूला बना। ठीक है जी, आपने साथ के साथ प्रूव भी कर दिया कि हाँ जी सर दोनों फॉर्मूले लगभग सेम है, लगभग क्या 100% सेम है।
बस देखने का डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ देखने का डिफरेंस है और कुछ नहीं। और बाकी के फिर 3 फॉर्मूले सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं। ठीक है, तो मैं ये ऊपर वाला तो हटा देता हूँ क्योंकि हमारे काम का नहीं है, ये तो बस रिलेट करवाने के लिए मैंने लिखा था। तो फॉर्मूले जो है वो ये हैं जो आपके सामने अब लिखे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन फॉर्मूला 1 हो गया। फॉर्मूला 2 देख लो, जो कोस सी और कोस डी होगा, तो देखो जब भी कोस के फॉर्मूले आएंगे तो सेम सेम तो रहने वाला ही है, बस वो अलग बात है कि प्लस के टाइम पे कोस आता है और माइनस के टाइम पे साइन आता है, दोनों ही साइन आ जाएगा। और कैसा, माइनस वाला 2 साइन सी प्लस डी बाई में 2 और मल्टीप्लाई बाई साइन, दोबारा साइन आ जाएगा, सेम रहता है, सी माइनस डी अपॉन में 2। ठीक है जी, ये ऊपर वाला फॉर्मूला ही है, देख लो एक बार, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है ऊपर वाला देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे आपका कोस एक्स यानी कि कोस एंगल माइनस दूसरा कोस एंगल, तो माइनस 2 साइन एक्स कोस वाई, सॉरी साइन एक्स साइन वाई, तो सेम टू सेम फॉर्मूला लिखा है मैंने, बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। फिर तीसरे में क्या कहते हैं जी, जैसे कोस सी कोस डी है वैसे साइन वाले कर लो सर, साइन सी प्लस साइन डी, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, सारा फॉर्मूला सेम है। साइन वाले में क्या कहता है, साइन वाले में कहता था कि सेम सेम नहीं है, एक साइन है एक कोस है, और 2 तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि 2 ऐड हो जाते हैं, तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 और फिर कोस आ जाएगा सी माइनस डी अपॉन में 2। ठीक है जी। फोर्थ क्या कहता है, कुछ नहीं कहता, ये भी सेम है, बेचारा शरीफ सा बच्चा है बिल्कुल। तो साइन सी माइनस साइन डी में 2। अब की बार क्या है, देखो माइनस हुआ है तो कुछ तो फर्क पड़ेगा, तो जो कोस था वो साइन की जगह पे आके बैठ जाएगा, और साइन कहाँ जाके बैठ जाएगा, कोस की जगह पे, तो कोस के साथ सी प्लस डी बाई में 2 आ गया, और साइन के साथ कौन आ गया, सी माइनस डी बाई में 2। आई होप आप लोगों के लिए फॉर्मूले याद करना समझना बिल्कुल भी टफ नहीं है। चलो फिर अब हम टोटल देख लेते हैं कि हमने अभी तक कितने फॉर्मूले बना लिए हैं। ठीक है जी, ओके सर, ये तो बहुत जरूरी है, इतने सारे फॉर्मूले बता दिए, 2 3 2 3 2 3 करके, 1 2 3 4, इसी तरीके से 5 6 7 8। ठीक है जी, 8 फॉर्मूले हो गए। एक ये 9 10 11 12, एक ये हो गया 13 14 15, 15 ही हो गए। फिर उसके बाद ये 16 17 18, आगे ये हो गए 19 20 21 और 22। लगभग आज हमने 22 फॉर्मूलाज लिखे हैं, समझे हैं, और अब आपको याद भी हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आधे फॉर्मूलेज तो आपको लिखते लिखते याद हो गए होंगे, और जो आधे रह गए हैं वो आप रिटन प्रैक्टिस में कर लोगे। ठीक है जी, तो ये बेटा हमारे फॉर्मूलाज थे जो आपके अब 3.3 एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो पुराने थोड़े से फॉर्मूलाज है वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा, बिल्कुल 5 मिनट के अंदर अंदर। वैसे 5 मिनट कहने की बात होती है, लग तो हमारे 15-20 मिनट जाते हैं, है ना। क्या करें बेटा, क्या करें, आपके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। देखो मैंने आपको सिखाया था इस तरीके से, हमारे पास क्वाड्रेंट होता है, और इस क्वाड्रेंट के फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होते हैं, दूसरे वाले में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, तीसरे वाले में आपका टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव की बात हो रही है यहाँ पे, पॉजिटिविटी। और लास्ट वाले में कौन होता है, कोस थीटा और सीकेंट थीटा। ठीक है, अपॉन में मत समझ लेना जी, समझ आई बात। अब मैंने ये बताया था पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 का होता है, दूसरा का क्वाड्रेंट 90 से 180 का होता है, तीसरा क्वाड्रेंट 180 से 270 के बीच का होता है, और लास्ट वाला 270 से 360 के बीच में होता है। तो जैसे जैसे एंगल बनेंगे वैसे वैसे वैल्यूज बनेगी। और हमें 10th क्लास में सिखाया गया था साइन 90 माइनस थीटा, 90 को हम π/2 भी लिखते हैं बेटा, तो वो क्या होता था, कोस थीटा। क्यों, क्योंकि 90 माइनस का मतलब है 90 से पीछे, 90 से पीछे सब पॉजिटिव, तो कोस भी पॉजिटिव हो गया। तो इसी तरीके से आपका कोस भी सेम टू सेम फॉर्मूला बनाएगा,
क्या बनाएगा जी, साइन एक्स बनाएगा। साइन के बाद टेंजेंट की बारी, टेंजेंट भी सेम बनाएगा, पाई बाई टू माइनस एक्स। किसके साथ? कोट भाई साहब के साथ। कोट उसका यार दोस्त है, बिल्कुल बचपन का दोस्त है ना। अगर कोट का दोस्त 10 है तो 10 का दोस्त कोट है, तो फिर कोट पाई बाई टू माइनस पी क्या बन जाएगा, 10x बनेगा। फिर आपका सीकेंट याद होगा आपको, सीकेंट की दोस्ती किसके साथ है, कोसिकेंट के साथ है भाई। और कोसिकेंट की दोस्ती किसके साथ है, सीकेंट के साथ है जी। ये तो सर हमें पहले से पता था, कुछ नया बताओ। तो नया बेटा ये है कि जब आप ऐसा लिखते थे जैसे 90 माइनस टू को 90 माइनस थीटा वगैरह, तो चेंज होता था। लेकिन अगर इसकी जगह अगर आप 180 लिख दो, 180 का मतलब पाई, तो चेंज नहीं होगा। साइन पाई माइनस एक्स, तो फॉर्मूला बनेगा साइन एक्स, क्योंकि 180 का मतलब ये वाला, यहां माइनस का मतलब पीछे जा रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो साइन एक्स आ गया। फिर अगर कोस की वैल्यू दी जाए पाई माइनस एक्स, तो सर वो माइनस हो जाएगी, क्योंकि कोस तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव, और कोस एक्स आएगा। कहने का मतलब क्या है, 90 डिग्री में और 270 में चेंज होता है। 90 डिग्री को हम पाई बाई टू बोलते हैं, और जो आपका 270 है उसको 3 पाई बाई टू बोलते हैं बेटा। और अगर हम बात करें 0 डिग्री की, 180 डिग्री की और 360 डिग्री की, तो इसमें चेंज नहीं होता, नॉट चेंज, चेंज नहीं होता है बेटा। 180 को हम पाई कहते हैं, 0 को तो 0 ही कहेंगे, और 360 को 2 पाई कहेंगे। तो मैं ऊपर आपको पाई का लिख के दिखा रहा हूँ। टेंजेंट पाई माइनस एक्स क्या रहेगा बेटा, देखो टेंजेंट पाई माइनस एक्स यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, कोई साइन चेंज होगा क्या, हाँ जी, क्योंकि टेंजेंट तो सेकंड में नेगेटिव होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा -10x, क्योंकि 10 चेंज नहीं हुआ लेकिन साइन तो चेंज होगा ना, वैल्यू नेगेटिव होती है। इसी तरीके से कोट पाई माइनस एक्स का आंसर क्या आएगा, वो भी माइनस आएगा जी। क्यों आएगा जी, क्योंकि कोट भी सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है बेटा जी, बता दो, नेगेटिव होता है। ठीक है सर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम आपकी हर बात पे एग्री करते हैं। इसी तरीके से सीकेंड पाई माइनस एक्स, नो चेंज, क्योंकि 180 है, लेकिन साइन तो नेगेटिव आएगा क्योंकि सेकंड में नेगेटिव होता है। अब बात कर लेते हैं कोसिकेंड की, जो कि पाई माइनस एक्स पे पॉजिटिव वैल्यू देगा। अरे भाई, ये पॉजिटिव वैल्यू क्यों दे रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू बेटा इसलिए दे रहा है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंड क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, सिंपल सी बात है। समझे आप बात को? जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखे हैं पाई बाई टू माइनस एक्स और पाई माइनस एक्स, इसी तरीके से अगर आप चाहो तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, पाई बाई टू प्लस एक्स, यानी कि माइनस की जगह प्लस भी कर सकते हो। और इसी तरीके से यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, साइन पाई प्लस एक्स कर सकते हो। अब प्लस एक्स होने का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड। और पाई बाई टू प्लस एक्स होने का मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। और इस अकॉर्डिंग साइन देखो 90 में क्या होता है, चेंज होता है, कोस एक्स आ जाएगा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो इस बात को समझना है आपको कि कहां पर चेंज करना है और कहां पर साइन नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाए। साइन ये वाला साइन नहीं, साइन नहीं मतलब नेगेटिव पॉजिटिव वाला साइन की आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो क्वाड्रेंट आपको बता देगा। और आपको ये फॉर्मूला यानी कि जो फंक्शन चेंज करना है या नहीं, वो कौन बताएगा, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360। अगर ये आते हैं तो नो चेंज, अगर 90 और 270 आता है तो चेंज करो। और एंगल जो साइन है माइनस प्लस का, वो किसके अकॉर्डिंग, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। इसी तरीके से छोटा सा और बता देता हूँ, 2 मिनट और ले लेंगे आपकी, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ ना कुछ अच्छा ही सिखाएंगे। अब जैसे पाई बाई टू एक्स किया है, साइन पाई बाई एक्स और पाई माइनस एक्स ऊपर कर लिया, इसी तरीके से आप साइन 3 पाई बाई टू माइनस एक्स भी कर सकते हो। 3 पाई बाई टू कहाँ लेके जाता है आपको, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर आप साइन 3 पाई बाई टू को प्लस एक्स करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में लेके जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जो नेगेटिव पॉजिटिव का साइन है फोर्थ के अकॉर्डिंग बनेगा। और क्योंकि 270 है तो साइन की जगह कोस आ जाएगा,
टेंजेंट की जगह कोट आ जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे मेथड हमारे पास हैं। लेकिन अगर यहाँ दूसरे साइड में बात करें तो साइन जैसे कि आपका 360 को क्या कह सकते हैं 2 पाई। अगर माइनस एक्स करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि 360 से थोड़ा कम रह गया। और अगर मैं साइन 2 पाई प्लस एक्स लिखता हूँ, 2 पाई प्लस एक्स का मतलब है वापस पूरा सर्कल कंप्लीट करने के बाद फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, जहां पर सबके सब क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया कि कहाँ चेंज करना है, कहाँ चेंज नहीं करना, कहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, कहाँ पर प्लस का साइन लगेगा, बड़े आराम से काम बन जाएगा। ठीक है जी, चेंज करने की वैल्यू धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सर जीरो वाला तो बताओ, जीरो वाले का क्या करें? अरे भाई जीरो वाले का कुछ नहीं करना, ना प्लस ना माइनस, क्योंकि जीरो के साथ अगर प्लस करोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, माइनस करोगे तो भी इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, माइनस करते हुए साइन जरूर आ जाता है, नेगेटिव साइन। जैसे कि अगर आपने साइन 0 माइनस एक्स लिखा तो एक्चुअल में बन क्या जाएगा, साइन माइनस एक्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन माइनस एक्स कैसा आंसर देगा। तो बेटा देखो 0 माइनस एक्स का मतलब है वापस नीचे आ रहा है ना, हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में से नीचे फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो आपका माइनस साइन एक्स बनेगा। इसी तरीके से अगर कोस माइनस एक्स आ जाए सर जी, फिर क्या करूं बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, कोस पॉजिटिव रहता है तो कोस एक्स आएगा, नो चेंज। उसी तरीके से सर 10 अगर माइनस एक्स आए तो क्या करूं, तो बेटा माइनस 10 लगाओ। क्यों लगाओ सर, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है। सर ऐसे तो कोट भी नेगेटिव होता है। हाँ जी, फिर मैंने कब मना किया, आप माइनस कोट लगाओ। सर लेकिन सीकेंट तो पॉजिटिव होता है, आपने थोड़ी देर पहले बताया था। हाँ जी, मैं कब मना कर रहा हूँ, आप माइनस सीकेंट एक्स लगा दो। सॉरी, माइनस तो लगेगा नहीं, प्लस आएगा, क्योंकि सीकेंट एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। लास्ट सर एक बच गया, उसको भी फटाफट बता दो, फिर उसके बाद एक आधा क्वेश्चन करवा दो। इतने दिन हो गए क्वेश्चन नहीं करवा रहे बेटा। क्वेश्चन से ज्यादा जरूरी है कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट ही तो रियल सीखने की चीज है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज द प्रैक्टिस, कि आपने कंसेप्ट सीखा, कितना सीख पाए, अब उसको अप्लाई करके दिखाओ। जैसे आप साइंस का चैप्टर पहले पढ़ते हो, बहुत अच्छे चैप्टर पढ़ते हो 3-4 दिन तक, हफ्ते 2 हफ्तों तक, उसके बाद क्या करते हो, बैक एक्सरसाइज जाते हो, क्वेश्चन का आंसर देते हो। अब हम क्या करते हैं, मैथ में सेम काम करते हैं, लेकिन हम 5-6 हफ्तों तक नहीं पढ़ते, हम तो बस 3-4 घंटे काम करते हैं, यानी कि 2-3 दिन 4 दिन लेक्चर लेते हैं, कंसेप्ट सीखते हैं, फिर उसके बाद सीधा सीधा कहाँ चले जाते हैं, क्वेश्चन पे, यानी कि प्रैक्टिस करने चले जाते हैं। लेकिन असली में सीखने लायक चीज क्या होती है बेटा जी, हमारे आइडेंटिटीज, हमारे फॉर्मूलाज, हमारे कंसेप्ट। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गए तो सारा खेल हमें समझ आ जाएगा। ये नहीं आए तो क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, टीचर की हेल्प लेंगे, दोस्तों की हेल्प लेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह पे हेल्प लेते रहेंगे। क्यों, क्योंकि आपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं किया। तो ये पावर है बेटा कंसेप्ट की, क्योंकि सारा काम करता एक्चुअल में कंसेप्ट है बेचारा। और नाम कौन ले जाता है, क्वेश्चंस, कि सर मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं। अरे बेटा क्वेश्चन नहीं आते आपको सारे, आपको आते हैं सारे के सारे कंसेप्ट, जिसकी वजह से आप सभी क्वेश्चंस को कर पा रहे हो। कोई बच्चा कहता है सर मुझे सारे क्वेश्चन नहीं आते, दैट मीन्स आपको कंप्लीट कंसेप्ट के बारे में नहीं पता, इसी वजह से आप किसी किसी क्वेश्चन में कंसेप्ट नहीं लगा पा रहे और आप आंसर नहीं निकाल पा रहे। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, दैट मीन्स आपका वो कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, दैट मीन्स आपका वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो आपको जो मेन फोकस है वो क्वेश्चन सोल्व करने पे नहीं होना चाहिए, उस क्वेश्चन के अंदर जो कंसेप्ट यूज हो रहा है उसको देखना है कि इसको मैं कैसे सीखूं, कैसे इंप्रूव करूं, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है जी, तो आज का प्रवचन तो मैं यहीं पे रोक रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, एक आध क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं सर। ठीक है, बहुत प्रवचन हो गए, एक आध क्वेश्चन भी, थोड़ा सा प्रसाद भी खिला दो सर, है ना, इतनी देर से बैठे हैं हम लंगर के अंदर। तो कोई बात नहीं बेटा, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा, तो बिल्कुल आपको मीठे मीठे फल मिलेंगे। अब देखना क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर पाओगे। ठीक है जी, चलिए सर फिर जल्दी से करवा के दिखा दीजिए एक क्वेश्चन। लो जी, आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट है क्वेश्चन नंबर 1। टेन 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 टेन। सर जी आप बहुत ज्यादा बोलने लगे हो, थोड़े से शांत रहा करो। बेटा जी क्या करें, पैसे ही बोलने के मिल रहे हैं, कैसे शांत रहे, है ना, ऐसा है या नहीं। लो जी, मैं तो अपने आप से बातें कर रहा हूँ, मेरे बच्चे गायब हो गए हैं। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है, ये क्या करना है मुझे, प्रूव।
क्वेश्चन नंबर 1 मुझे प्रूव करना है कि इन सब की वैल्यूज अगर मैं रखता हूं तो आंसर मेरा 1/2 आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं, सबसे पहले तो मुझे sin π/6 की वैल्यू पता होनी चाहिए। और सर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर बेटा पता है मुझे स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन पहले sin π/6 की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद उसका क्या निकाल लेना, स्क्वायर निकाल लेना, बाद की बात है वो। तो पहले sin π/6 की वैल्यू बताओ। सर sin π/6 तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ जिंदगी में, मैंने तो sin 0 डिग्री सुना हुआ है, sin 30 डिग्री सुना हुआ है सर, sin 45 भी सुना है, sin 60 डिग्री भी सुना है और sin 90 भी सुना है। सर ये π/6 कहाँ से आ गया? तो बेटा भूल रहे हो आप, एक छोटी सी बात भूल गए। क्या भूल गए? कि जो π/6 है वो एक्चुअल में आपने 180 डिग्री को चेंज करके ही लिया था। कितना है? 30 डिग्री, यानी कि जो π/6 होता है वो एक्चुअल में 30 डिग्री होता है। अब आप मुझे बता दो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? अगर आपने टेबल याद की होती तो आप 2 मिनट में बता सकते थे, और क्योंकि आपने टेबल याद नहीं की, 1/2। बहुत अच्छे। और अगर किसी बच्चे को नहीं याद है कौन टेबल, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, एक मेरा छोटा सा फॉर्मूला है, लेफ्ट राइट लेफ्ट और 4 4 राइट, इसको यूज करके भी आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू जो 5 स्टैंडर्ड वैल्यू होते हैं उनमें से निकाल सकते हो। जैसे कि हमें sin 30 की चाहिए थी, तो साइन के लिए हम यूज करेंगे पहले वाला, सोना चांदी तोलो। कहाँ तोलना है जी? CSC सेंटर में, कॉमन सर्विस सेंटर में जाके सोना तोल लेना है अपना। तो साइन के लिए आप यूज करेंगे लेफ्ट अपॉन 4, लेफ्ट अपॉन में 4। लेफ्ट का क्या मतलब है सर जी? लेफ्ट का मतलब है जो आपने 30 डिग्री लिया है ना, उसके लेफ्ट में कितने एंगल हैं? 0 डिग्री, एक ही है सर। अपॉन में 4, रूट निकाल दो, रूट 1 का 1 होता है, 4 का 2 होता है। तो sin 30 की वैल्यू कितनी बन गई? सर जी आपने लिख तो दिया, हमसे बार बार पूछते रहते हो, 1/2 बन गई। ठीक है जी। तो ये एक तरीका है, अगर आपको नहीं आता हो तो फिर हम कभी फुर्सत में समझाएंगे, फिलहाल तो एक क्वेश्चन सोल्व करना है जल्दी जल्दी। तो जो वैल्यूज हैं वो अपनी तरफ से मैं लिख दूंगा। आई होप आपको या तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यूज निकालनी आती होगी, या फिर ये वाली ट्रिक आती होगी। नहीं आती है तो कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, और अगर कुछ नहीं आता है तो आप हमारी शरण में है, पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। cos π/3 की वैल्यू बताना सर। cos π/3 का मतलब है cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री और sin 30 डिग्री दोनों सेम ही होते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी बेटा यही बात है। और टेंजेंट π/4, टेंजेंट π/4 का मतलब है 45 डिग्री, और ये सबसे मेरी फेवरेट वैल्यू है, क्योंकि ये इसका आंसर होता है 1। सबसे आसान था इसको याद रखना, कि जो टेंजेंट 45 है और कोटेंजेंट 45 है, इन दोनों का आंसर क्या होता था? 1। सबसे फेवरेट मेरी वैल्यू यही है, और कोई मेरा फेवरेट नहीं है। चलो सर अब पता तो चली गया है, वैल्यू पुट कर देते हैं। देखना बेटा एक बार, साइन स्क्वायर π/6, यानी कि π/6 वाले का स्क्वायर करना है, तो यानी कि 1/2 का स्क्वायर आएगा, फिर प्लस में 1/2 का स्क्वायर, ठीक है जी, फिर माइनस में 1 का स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं आंसर जो है सोल्व करने के बाद 1/2 आता है या नहीं आता। चलो ट्राई कर लेते हैं। देखो बेटा 1/2 का स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर। अच्छा एक चीज रह गई भाई, मैंने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड नहीं किया था, तो छोटी सी मिस्टेक थी। आंसर है -1/2, क्योंकि अब आंसर जब आ रहा था मैंने देखा आंसर तो माइनस में आ रहा है, फिर क्वेश्चन देखा तो दिखाई दिया कि क्वेश्चन में भी नेगेटिव साइन है। चलो तो 1/4 आ गया, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर फिर से 1/4 आ गया, और माइनस में 1। अब सर ये सब तो बेचारे फ्रैक्शन में है, 1 अकेला है, तो इसको भी हम दे देते हैं 1। अब इनका क्या निकालना है? एलसीएम। आई होप आप क्लास 11th में हैं, एलसीएम आपको आता होगा, बट शर्माना नहीं है अगर एलसीएम लेना ना आता हो तो। ठीक है जी, पूछ लेना है। मेरा तो बेटा एक ही असूल है, चाहे वो बच्चा नर्सरी का हो या हो 12th का या कॉलेज पास वाला, अगर उसको कहता है कि सर मुझे 2 की टेबल सिखाओ, तो मैं ये नहीं कहता कि इतने बड़े हो गए हो 2 की टेबल क्यों नहीं आती। मेरा काम है, उसने कहा है सिखाओ तो मैं उसको सिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको कोई भी छोटी से छोटी चीज भी अगर नहीं आती है तो आप बस मुझे बता देना, मैं आपको सिखा दूंगा बेटा। लेकिन ये प्रॉमिस आपको करना है कि अगर कोई चीज नहीं आती है ना, तो आप जरूर 100% मुझसे पूछोगे, बिल्कुल भी शर्म नहीं करोगे, नो हेजिटेशन। ठीक है जी। वैसे भी कहते हैं ना कि डॉक्टर से और वकील से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, उन्होंने ये नहीं बताया कि टीचर से भी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। टीचर का नाम इसमें ऐड कर लेना अगली बार, अगर कोई कहना कि डॉक्टर और वकील से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, तो अगली बार उनको बोलना नहीं भाई नहीं, डॉक्टर वकील और टीचर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। ठीक है जी। चलिए,
तो देखो बेटा 441 का जो एलसीएम आएगा वो 4 आएगा। फिर हम करते क्या था एलसीएम लेते हुए, जो जो डिनोमिनेटर होता है उनके साथ डिवाइड करते हैं, जो क्वोशिएंट आता है डिवाइड करने के बाद उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई। 4 से 4 को डिवाइड किया 1 आया, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर साइन प्लस का, फिर से 4 को डिवाइड किया 4 के साथ 1 आया, तो 1 इंटू 1, फिर माइनस का साइन। अब की बार 1 के साथ 4 को डिवाइड किया तो आंसर 4 आया, तो मैंने क्या किया 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी। सो 1 इंटू 1 क्या हो गया 1, प्लस 1 इंटू 1 1, माइनस 4 अपॉन में 4, 1 प्लस 1 होता है बेटा 2, और 2 माइनस 4 मेरा होता है -2, अपॉन में 4 है। डिवाइड करना मुझे बहुत अच्छे से आता है सर, इतना तो मैं आता ही है। लो जी, हमारा तो क्या हो गया आंसर प्रूफ हो गया, -1/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या लेके चले थे हम, चले थे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे, और कहां पहुंच गए राइट हैंड साइड पहुंच गए, तो हैंस प्रूव्ड। लो जी, पहला क्वेश्चन बिल्कुल मक्खन की तरह सोल्व हो गया। ठीक है जी। सर मक्खन का नाम मत लो, मोटे हो जाओगे। तो बेटा जी अब आप बताइए कि ये क्वेश्चन समझ आ गया, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, कौन कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके हो जाएंगे एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो उसके ये 3 क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए, हो जाने क्या चाहिए, हो जाएंगे। अगर आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आई होप सो। ठीक है बच्चों, तो मेरी तरफ से तो क्लास इतनी ही थी। बाकी आप लोगों की अगर कोई भी डाउट क्वेरी वगैरह है तो आप मुझे बोलकर फटाफट बता सकते हैं।